हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवासी ट्यूटर में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड थेल्स थ्योरम, और इसका दूसरा नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि आप बोर्ड क्लास 10th का प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आइए देखते हैं ये थ्योरम है क्या, पहले समझ लेते हैं। स्टेटमेंट है क्या, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divides the two sides in the same ratio. समझते हैं पहले, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल ABC नेम है। अब एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो लाइन है AB को D पर, AC को E पर इंटरसेक्ट करिए, तब क्या होगा ना, ये AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। स्टेटमेंट में है क्या, यदि कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल के पैरेलल, ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल यदि हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लाइन जो साइड्स को जो इंटरसेक्ट करने वाले हैं, तो इससे जो रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज कीजिए कि ट्राइंगल मेरा इस तरह से है ABC, और ये मेरा पैरेलल लाइन जो है वो इस AB के है, और इसका नेम हम दे दिए DE। तो होगा क्या ना, CD बाई DA इज इक्वल टू CE बाई EB। ये है थ्योरम, और इसे ही हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसको एक बार हटा दे रहे हैं और फिर से इसको रीड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ये है ट्राइंगल ABC। नेम मेंशन नहीं है, हम लोग खुद से नेम दे देते हैं ABC। ये है पैरेलल लाइन L जो यहाँ पे D और यहाँ पे E पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पैरेलल का सिंबल दिखाने के लिए बस ये एरो मार्क हम लोग कर दिए। तो पहला वर्क है क्या, गिवन मतलब क्या दिया हुआ है, तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, और ट्राइंगल ABC इन विच ये D जो है वो पैरेलल टू BC है, D जो है वो पैरेलल टू BC है। तो प्रूफ क्या कर रहे हैं हम लोगों को, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये जो पैरेलल लाइन है इसको हटाकर हम लोग थोड़ा सा और नीचे इसको रीड्रॉ कर ले रहे हैं, थोड़ा सा इस जगह पर DE, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तो वो साफ साफ दिखे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है कि D से C को ज्वाइन कर देंगे, और जब भी हम लोग ज्वाइन करते हैं हम लोग डॉटेड लाइन का ही यूटिलाइज करते हैं। फिर क्या करेंगे, B से E ज्वाइन कर दिए। अब करना क्या है, D से AE पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो जैसे लगे कि ये 90 डिग्री है, इस लाइन को हम यहां से इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि लगे यहां पे 90 डिग्री है।
उसी तरह से ई से ड्रॉ करेंगे हम लोग एन परपेंडिकुलर। तो कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, जॉइन DC BE and draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB। तो ये क्या कंस्ट्रक्शन हो गया। प्रूफ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एरिया निकालेंगे DBE, ध्यान दीजिए DBE। तो क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2, देखिए DBE 1/2 बेस क्या हो गया BD और हाइट क्या हो गया EN। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE, इसका नेम रख दिए 1। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE, तो जब DAE लेंगे तो बेस क्या लिए हम लोग DA, क्या लिए बेस DA। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू DA इंटू EN, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, आप DAE लिखिए या फिर ADE लिखिए, दोनों सेम है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN बाई 1/2 इंटू BD इंटू EN। देखिए ये एरिया ऑफ ट्रायंगल DAE है या फिर ADE है और ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये 1/2 कैंसिल हो गया और ये EN भी कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या बच गया AD बाई BD। इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह से हम लोग फिर से निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहां लिख लेते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो ADE को ध्यान से देखिए, ADE जिसमें बेस AE होगा तो क्या हो जाएगा इसमें 1/2 इंटू AE और इस पे परपेंडिकुलर क्या हो गया DM डिवाइडेड बाई, जब हम लोग इस ट्रायंगल पे आएंगे DEC तो होगा 1/2 और बेस हो गया EC और ये हाइट हो गया परपेंडिकुलर हो गया DM। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, जैसे कि 1/2 कैंसिल हो गया और DM भी कैंसिल हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ से ना AE
बाई ई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो अब है क्या, ये L जो है वो इस BC के पैरेलल है। तो यहां तक क्लियर हो गया है। तो हम इस साइड को अब इरेज करने वाले हैं। यस, तो अब क्या है, सिंस ट्रायंगल DEB and triangle DEC lie on the same base। सेम बेस क्या हो गया, DE, and between the same parallel lines DE and BC। तो हम लोग क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़े हैं कि यदि दो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस होंगे तो दोनों के एरियाज जो है वो इक्वल होंगे। बस उसी कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ट्राइंगल्स, तो क्या यहाँ पे है, दो ट्राइंगल, एक DEB एंड DEC lie on the same base DE and between the same parallel lines DE and BC। Therefore, area of triangle DEB is equal to area of triangle DEC। तो दोनों के एरियाज क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं इसका, रेसिप्रोकल। दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इज इक्वल टू 1 बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। तो अब देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ही साइड पे। ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से दोनों साइड पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते रहे हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। DEB और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। तो है क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB वो हम लोग कितना निकाले हैं, AD बाई DB, इक्वेशन नंबर 3 से। यस, आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ था, बट हम लोग यहाँ पे इसको इरेज कर दिए हैं। इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ये हम लोग निकाले थे AE बाई EC। और यही है थेल्स थ्योरम, इसे ही हमें प्रूफ करना था।